హైదరాబాద్ అభివృద్ధిపై శాసనసభ సమావేశాల్లో స్వల్పకాలిక చర్చ జరుగుతోంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. टूरिस्ट आते हैं खिलवत पैलेस को देखने, टूरिस्ट आते हैं चार मीनार को देखने, टूरिस्ट आते हैं लाल बाजार में एक एंटीक की मार्केट बनाइए और आप वो स्ट्रक्चर को तोड़ दीजिए। तो आप गौर करिए साहब, आप गौर करिए स्पीकर साहब, बड़ी बड़ी इमारतें हेरिटेज में नहीं आती। उस्मानिया हेरिटेज नहीं, एरम मंजिल हेरिटेज नहीं, छोटी सी 300 गज की इमारत, पानी टपक रहा है, आधा गिर गया है, नहीं बना रहे। रीजन व्हाट? नो, इट इज अ हेरिटेज स्ट्रक्चर, इट इज एन डिलैपिलेटेड कंडीशन। सर आप उसको तोड़कर बनाइए, एक मार्केट बन सकती है और वो अतराफ के लोगों को दीजिए। पार्किंग लॉट, खिलवत पार्किंग लॉट, पीपीपी प्रोग्राम में लेंगे बोले, पब्लिक पार्टनरशिप में। सर नोबडी इज कमिंग फॉरवर्ड टू टेक अप दैट पार्किंग लॉट। सर चार मीनार के पास खिलवत के पार्किंग लॉट, लेकिन वो पार्किंग लॉट को कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कब किया जाएगा। अगर कोई फॉरवर्ड नहीं आ रहा है तो जीएचएमसी क्यों नहीं बनाती उसको? पार्किंग लॉट वैसी है। सर थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट सर बिफोर दिस लॉकडाउन इन अ सिंगल डे more than 25,000 tourists used to come to visit Charminar and Chowmahalla Palace, sir, and Golconda Fort. तो सर अगर हम हमारे टूरिज्म को डेवलप नहीं करेंगे, टूरिज्म को डेवलप करना है सर। सर आई हैड रिक्वेस्टेड टाइम एंड अगेन टू टेक अप दिस वर्क, सर, फॉर द चारमीनार सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट वी नीड टू रिहैबिलिटेट वो जो छोटे बंडियां वाले, डब्बे वाले, पत्थरगट्टी से लेकर चार मीनार तक हैं, उनको सर इट इज नॉट जस्ट द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देयर, इट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ओल्ड सिटी। सर कई खानदान पलते हैं चार मीनार में बंडियां लगाकर, डब्बे लगाकर, कई घर पलते हैं। अगर चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के नाम पर हम उनको साफ कर देंगे तो कई घर भूख में मुब्तला हो जाएंगे, परेशानी में। तो हमने प्रपोजल दिया, साथ में जाकर अरविंद साहब भी साथ में थे, मिनिस्टर साहब थे, हमने जाकर नए पुल के पास 2 ब्रिजेस बनाने का प्रपोजल बनाया, कंसल्टेंट्स को दिया, जियो भी निकाला कि वहां जितने बंडियां डब्बे वाले हैं सालारजंग म्यूजियम के पास नए पुल पर 2 ब्रिजेस डालकर उनको वहां पर अपनी रोजी रोटी का काम करने की इजाजत देंगे। सर आज तक जियो निकला लेकिन संगे बुनियाद नहीं, काम का आगाज नहीं। और मैं ये बात जरूर कहूंगा सर आपको कि लाड़ बाजार सर जो भी आते हैं सर, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आए थे या जो भी कंट्री के बड़े सरबराह आते हैं हैदराबाद को, तो वो लाड़ बाजार जरूर जाते हैं। सर लाड़ बाजार का क्या हाल है? सर मैं शुक्रिया अदा करता हूं मिनिस्टर साहब का कि मैंने कहा कि पंजाब जाकर, चंडीगढ़ जाकर देखते हैं सुनेरी गुरुद्वारा को किस तरीके से अच्छा बनाया गया, और एक डेलीगेशन जाकर वहां पर देखा कि किस तरीके से फसाड लगाया गया और किस तरीके से ब्यूटीफाई किया गया वो चंडीगढ़ के एरिया को, और उसकी मंजूरी दी गई। लेकिन आज भी लाड़ बाजार वैसे का वैसा ही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ लाड़ बाजार। सर अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जीएचएमसी में अगर ये तरक्की आई है, हैदराबाद का अगर नाम हुआ है और हैदराबाद में तरक्की आई है, तो इस चीज को ना भुलाएं कोई कि इस तरक्की में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन भी टीआरएस के साथ है, क्योंकि टीआरएस और मजलिस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चलाती है आपस में मिलकर। हम भी हैं आपके साथ। हम जब आप की कामयाबी पर खुशी मनाते हैं, जब हैदराबाद को नाम आता है तो हम भी मसरत का इजहार करते हैं। हाईटेक सिटी की डेवलपमेंट को देखकर हम भी खुश होते हैं। हैदराबाद का नाम दुनिया के नक्शे पर आने पर हमको भी खुशी होती है, फख्र महसूस करते हैं। तो पुराने शहर के इस हाल को देखकर हमको शर्मिंदगी भी महसूस होती है, हमको अफसोस भी होता है। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, मुझसे पूछते हैं लोग, अकबर साहब आप जब असेंबली में गए तो आपकी उम्र 26-27 वर्ष थी, लेकिन आज आप 50 के करीब आ रहे हैं, आप बूढ़े हो रहे हैं, आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आपकी दाढ़ी सफेद हो रही है, लेकिन पुराना शहर नहीं बदल रहा है। हर हुकूमत ने हमारे साथ नाइंसाफी की, सौतेला रवैया अपनाया,
ہمارے ساتھ, لیکن ہم کو امید و توقع آپ سے ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر توجہ دیں گے, روڈ وائنڈنگ کو لیں گے. کئی روڈ وائنڈنگ اب ایسی پڑے ہوئے ہیں, کیوں نہیں لیتے روڈ وائنڈنگ کو؟ کیوں فلائی اوورس کا کام منظوری دی گئی, فلک نما برج 3 سال ہوئے منظوری ہو کر آج تک شروع نہیں ہوا. چندرائن گٹا فلائی اوور ایکسٹینشن کئی سال ہوئے نہیں ہوا. ہاں SRDP میں بہادر پورے کا فلائی اوور کا کام ہوا, اویسی ہاسپٹل کے فلائی اوور کا ہوا, ملک پیٹ سے اویسی ہاسپٹل کا سنگ بنیاد ہوا, وہ بھی کام ہوا. لیکن یہ کام ہوئے ہیں, ہم اس کے لیے شکریہ کرتے ہیں. لیکن جو کام نہیں ہوئے ہیں وہ کب ہوں گے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ مسلسل ہمارے مسائل پر توجہ نہیں دی جاتی ہے. اور میٹرو ٹرین کے بارے میں کہوں گا کہ بار بار ہمارا مطالبہ رہا کہ پرانے شہر میں میٹرو ٹرین کو لانا چاہیے. چیف منسٹر صاحب نے کہا, KT راما راؤ صاحب نے کہا کہ ہاں میٹرو آئے گی, لیکن سوال یہ ہے کہ میٹرو کب آئے گی پرانے شہر میں؟ اگر سر آئی وانٹ ٹو کم آن ریکارڈ, اور یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر میں غلط ہوں تو اپنی اسمبلی کی نشست سے استفادہ دوں گا. سر میں میٹرو ٹرین حیدرآباد میں آئی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے, اکبر الدین اویسی کی وجہ سے آئی. میں ٹھہر کے اسمبلی میں لڑا, میں اور جناردن ریڈی صاحب خیرتآباد کے MLA تھے, ہم دونوں نے مل کر لڑ کر اتنا گڑبڑ کی. وہ جناردن ریڈی صاحب مونو ٹرین کہتے تھے, میں میٹرو ٹرین کہتا تھا. ہم دونوں کے جھگڑے کے بعد ہم دہلی کو گئے. راجشیکھر ریڈی صاحب نے کہا اکبر یو گو ٹو ڈیلی اینڈ سی دا میٹرو ٹرین. وہاں جا کر ہم دیکھنے کے بعد حیدرآباد میں میٹرو ٹرین لائے. مائٹاس جو ستیم تھا, مائٹاس کو دیا گیا تھا. ستیم ڈوبنے کے بعد مائٹاس سے لے لیا گیا, اس کے بعد LNT کو دیا گیا. میرے مطالبے پر, میرے لڑنے پر آیا میٹرو, لیکن میرے ایریا میں میٹرو آج تک نہیں ہے. آپ بتائیے سر نہ صرف یہ کرشنا واٹرز فرسٹ فیز, سیکنڈ فیز, تھرڈ فیز اگر حیدرآباد میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ونس اگین آئی وڈ ریمبر جناردن ریڈی خیرتآباد MLA who used to fight with me. ہم دونوں لوگ لڑتے تھے, حیدرآباد کو کرشنا واٹر ہونا, حیدرآباد کو کرشنا واٹر ہونا. جناردن ریڈی used to go against his party and stand with me and we fought. Godavari waters, Shashidhar Reddy Saab, he was an MLA then, he was with me, we fought for the Godavari waters. But sir, پانی بھی جب آیا تو پرانے شہر میں نوٹ میں منسٹر صاحب نے کہا کہ روزانہ پانی دے رہے ہیں. معاف کرنا اسپیکر صاحب, پرانے شہر میں روزانہ پانی نہیں آتا. ایک دن میں ایک دن آیا تو ایک دن نہیں آتا, اس کے بعد کے دن کو آتا ہے, اور بعض جگہ پہ تو 5 دن نہیں آتا ہے. سیکنڈ فیز کا پانی پرانے شہر کے لیے تھا, ہم لڑ کے لائے تھے. سر تلنگانہ کے پانی کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو تلنگانہ بن گیا. پرانے شہر کے پانی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو اب ہم بولیں تو کس کو بولیں, کس کو بولیں بتائیے. پانی نہیں آ رہا. سر پورا پانی کرشنا کا جو جاتا ہے سر, اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا, IS سدن کے پاس سے ڈائیورٹ کر دیا گیا, سینک پوری تک لے کر گیا. خیر مجھے اعتراض نہیں ہے, پانی ہے, سب کو پلانا ہے, ہمارے ہی شہر کے لوگ ہیں, ضرور پلانا چاہیے, پانی ہے. لیکن سر آپ بتائیے, ارے آپ لائن کو ڈائیورٹ کر دیے, ہمارا پانی ہم کو نہیں مل رہا, لیولز کم ہو گئے. حافظ بابا نگر بالاپور ریزروائر میرے کانسٹنسی میں لیولز کم ہو گئے, بلہ گڑے میں ہے لیولز کم ہو گئے, اور پھر نورقہ بازار میں ٹاکی ہے لیولز کم ہو گئے, مغل پورے میں ہے, میرالم فلٹر ہے لیولز کم ہو گئے, علی آباد ریزروائر لیولز نہیں. سر آپ دیجئے, پیریفیرل ایریا میں پانی ضرور دیجئے, مجھے اعتراض نہیں ہے, دینا بھی چاہیے. اگر نہیں دیں گے تو پھر ڈیولپمنٹ کیسا آئے گا, لوگ کیسے آئیں گے. لیکن ہمارا بھی خیال کریے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پہ غور کریے. پرانے شہر میں کچروں کا انبار ہے, لگا ہوا ہے, کئی دن تک کچرا نہیں اٹھتا ہے. سر روڈ ہیز بین وائڈن,
फ्रॉम ओवैसी हॉस्पिटल टू चंद्रायन गुट्टा रोड वाइडनिंग होके 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल से जो लाइट के खंभे हैं ना साहब, वाइडनिंग के बाद भी वो बीच रोड पे खड़े हैं। क्या हम नहीं बताए? क्या हम नहीं बोले? रोड वाइडनिंग हो गई, शॉप ओनर्स आर इंक्रोचिंग, क्योंकि वो खंभे वैसी है। कब हटेंगे वो? ये ऐसी चीजें हैं सर, बिकॉज ऑफ दिस वी फील एंड वी फेस लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट फेसिंग अवर पीपल सर। Sir, through you, I request the government to please come for our rescue. Please come for our rescue. Please see that these issues are attended. अगर ये नहीं होगा तो फिर आप और हम जो फख्र लेते हैं कि शहर हैदराबाद को हमने आगे बढ़ाया, हम दोनों ने मिलकर काम करके हैदराबाद की शक्ल बदली है, तो आज हमारे ऊपर लोग तनकीद करेंगे, उंगली उठाएंगे और बोलेंगे कि हमने क्या किया। सर, उसके साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूंगा सर, हैदराबाद की पहचान अगर गोलकुंडा फोर्ट है, चार मीनार है, तो हैदराबाद की पहचान उस्मान सागर व हिमायत सागर है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गैर मामूली काम है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन यह भी जरूर कहूंगा कि चिवल्ला प्रणहिता प्रोजेक्ट के लिए खड़े रहकर एडजर्नमेंट मोशन देकर असेंबली को नहीं चलने देने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। जब किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, हमने कहा था कि चिवल्ला प्रणहिता प्रोजेक्ट को लाना चाहिए। सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम भी जब थी तो वो भी थी, आप भी उठकर हमारा साथ दिए थे कि हां, चिवल्ला प्रणहिता प्रोजेक्ट आना है। लेकिन सर, आप बताइए, इतनी बारिश हुई, मेरा गंडी पेट आज भी सूखा है, मेरा हिमायत सागर आज भी सूखा है। क्यों है? चेक डैम्स हैव कम, कैचमेंट एरिया हैज बीन इनक्रोच्ड और खाली है गंडी पेट। सर, ये टैंकमेंट हुसैन सागर, सर, व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ हुसैन सागर सर? दिस हाउस वुड बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड सर, 4000 एकर्स। ये टैंकमेंट, ये सिकंदराबाद कट्टा 4000 एकड़ पर था और आज 1000 एकड़ पर है। कहां गए 3000? लुम्बिनी पार्क, एनटीआर समाधि, नेकलेस रोड, पीवी नरसिम्हा राव समाधि, वो फूड कोर्ट, सब चला गया। When we talk about the lakes getting encroached, I want to know who have encroached Hussain Sagar? Who gave the permission for that necklace road? Who gave the permission for Lumbini Park? Sir, सीवेज का कितना है? Industrial waste is coming in Hussain Sagar. कब होगा सब साफ? कब होगा ये अच्छा? मूसा नदी, वो मूसा नदी जिसके किनारे पुराना शहर बसा, वो मूसा नदी जो वखाराबाद से शुरू होती है, वो मूसा नदी जो बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी? स्पीकर साहब, मूसा नदी हैदराबाद में तोगयानी आई थी, फ्लड्स आए थे, तो वो फ्लड से हैदराबाद को बचाने के लिए मूसा नदी बनाई गई। लेकिन आज मूसा नदी में क्या है? पुराने शहर का सीवरेज जा रहा है। मूसा नदी कब साफ होगी? इंक्रोचमेंट्स भी होते जा रहे हैं, कब होगी? मच्छर है, गंदगी है और कुछ नहीं। जब मैंने मेट्रो के ताल्लुक से कहा तो बोले, अकबर साहब, मेट्रो की ट्रेन आप जैसा बोल रहे हैं नहीं ले जा सकते। क्यों? तो बोले मुझे कि एनवायरमेंट क्लियरेंस लाना पड़ेगा, मूसी के ऊपर से ब्रिज नहीं ले सकते। लेकिन मूसी के ऊपर मौजूदा मेट्रो ट्रेन का स्टेशन बन गया। हम बोलते हैं तो हेरिटेज आ जाता है, हम बोलते हैं तो एनवायरमेंट आ जाता है, हम बोलते हैं तो कुछ भी आ जाता है। लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो जो चाहे वो होता है। मैं आपके जरिए स्पीकर साहब हुकूमत से मुतालबा करूंगा, दरखास्त करूंगा कि मूसी ब्यूटिफिकेशन पर तवज्जो दीजिए। हिमायत सागर, उस्मान सागर को सूखने से बचाइए और उसके साथ ही साथ शहर हैदराबाद तरक्की जरूर कर रहा है और ट्रैफिक भी बढ़ रही है और ट्रैफिक की वजह से साउंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। एसआरडीपी में ट्रैफिक कंजेशंस को कम करने के लिए फ्लाईओवर्स लिए जा रहे हैं, इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। लेकिन पुराने शहर में भी रोड वाइडनिंग की जरूरत है।
ताकि हम ट्रैफिक कंजेशन को कम कर सकें। सर, स्पोर्ट्स एंड प्लेग्राउंड्स के ताल्लुक से भी कहूंगा कि जीएचएमसी में स्पोर्ट्स और प्लेग्राउंड्स के डेवलपमेंट के लिए लिया गया। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, इट्स बीन 10 years सर, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, I got a sanction of 2 sports playgrounds, sir. 1 stadium, 1 cricket stadium, sir. 1 full big stadium, 2 cricket stadiums. 1 at Badlaguda and the other at Falaknuma Educational Campus. Sir, 10 साल में आज तक कंप्लीट नहीं हुए। कब होंगे कंप्लीट? कब होंगे मैं पूछना चाहता हूं। मिरालम टैंक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट लिया गया, मंजूरी दी गई, शुक्रिया। बहुत सारे मंजूरी दिए गए, शुक्रिया। लेकिन आप एक जो ब्रिज आप हाईटेक सिटी दुर्गम चिरू के ऊपर जैसा डाले, एक ऐसा ब्यूटीफुल ब्रिज आप मिरालम तालाब पर भी डालिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर, आई हैव नॉट वन, आई हैव 3 lakes। आई हैव बीन प्रोटेक्टिंग दोज लेक्स, फाइटिंग। 6 साल हो गए साहब सैंक्शन दिए, लेक ब्यूटिफिकेशन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप बताइए सर, कैसे ऐसा? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बल्लागुड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम, फलकनुमा कैंपस का भी लेंगे और लेक को प्रोटेक्शन के लिए भी आप इकदाम उठाएंगे। सर एक 10-15 मिनट सर, प्लीज सर। सर आप बोले सर खत्म करेंगे, अकबर साहब 15 दिन का मेरा टाइम में दे दिया सर, मेरे को 15 मिनट दे दीजिए सर, प्लीज सर। सर मैं आपसे यह भी कहूंगा कि शहर हैदराबाद में फुटपाथ है सर, फुटपाथ के बारे में कहा जाता है कि दे आर द किंग ऑफ द रोड, बोलते हैं कि बादशाह जो रोड का होता है वो पेडिस्ट्रियन होता है। लेकिन आप बताइए सर, कितने फुटपाथ है पुराने शहर में, कितने बसबेज है पुराने शहर में, कितने फुट ओवर ब्रिजेस है पुराने शहर में। सर 7 years हो गए फुट ओवर ब्रिजेस के लिए। मैंने कहा ओएसी हॉस्पिटल के पास फुट ओवर ब्रिज के लिए 7 years से कह रहा हूं। मेडिकल कॉलेज इज देयर, यूजी, पीजी, सुपर स्पेशलिटी, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, इतने कॉलेज है, 5000 स्टूडेंट्स आर देयर। फुट ओवर ब्रिज लीजिए, आज तक नहीं। मैं और मेरे साथी मुमताज अहमद खान साहब गए, हम फुट ओवर ब्रिजेस बताए, नहीं हुआ वो भी। हाउ मेनी बस शेल्टर्स आर देयर, बस बेज आर देयर? सर इट इज नॉट देयर सर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस ताल्लुक से भी गौर करेंगे और जो फ्लाईओवर्स का और जिस बारे में मैंने कहा है उस पर भी आप तवज्जो देंगे। और सर और एक बात, लास्ट नहीं बल्कि लास्ट से पहले मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि कई लोगों ने कहा कि 2 bedroom नहीं बनेंगे, 2 bedroom नहीं मिल सकते, लेकिन 2 bedroom का काम जीएचएमसी एरिया, रियासत के कई दूसरे बल्दियात में तेजी के साथ अंजाम दिया जा रहा है और हो रहा है। और इंशाअल्लाह मिनिस्टर साहब ने कहा कि करीब 1 लाख घर दिसंबर से पहले देंगे, और ये बात वो कह रहे हैं तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पुराने शहर में भी काम हो रहा है, और जिस तेजी से काम हो रहा है हमको उम्मीद है कि ये बात सिर्फ बात नहीं होगी बल्कि हकीकत में 1 लाख घर देंगे, जिसके लिए मैं मुबारकबादी देता हूं। और यह भी जरूर कहूंगा कि 1 लाख घर के बाद उम्मीदें और बढ़ जाएंगी, तवक्कुआत और बढ़ जाएंगी। उम्मीद है मुझे कि इस 1 लाख घर के बाद अगर और 1 लाख या और 5 लाख की जरूरत होगी तो यह हुकूमत वो घरों को भी बनाएगी। मुझे यकीन है इस बात का, यकीन है मुझे इस बात का। लेकिन सर मैं ये जरूर कहूंगा कि पुराने शहर की तरक्की की जब बात करता हूं तो इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि मुशीराबाद, भोलकपुर के एरिया में भी कई मसाइल हैं। गंदा पानी आता है, वहां के लोग के मसाइल पर तवज्जो दीजिए। हफीज पेट का इलाका है, बोराबंडे का इलाका है, एरागड्डे का इलाका है, और ये सारे इलाकों में आज कई मसाइल हैं, बरकी, बल्दी का। और सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आई हैव बीन ऑलवेज बीन रिक्वेस्टिंग फॉर एसटीपी प्लांट्स टू बी टेकन अप। एसटीपी प्लांट्स क्यों नहीं लेते सर? एसटीपी प्लांट्स सीवरेज के लिए, वो गंदा पानी जो जा रहा है, एसटीपी प्लांट्स लगाइए कई जगहों पे, वो नहीं हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस ताल्लुक से भी जरूर गौर करेगी। और मैंने आज से 2 दिन कबल म्युनिसिपल
क्वेश्चन पर मिनिस्टर साहब से, स्पीकर साहब आपके जरिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हम पुराने शहर के एमएलएस के साथ एक मीटिंग बुलाने के लिए, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि असेंबली सेशन के बाद एक मीटिंग बुलाइए ताकि हम अपने सारे मसाइल को आपके सामने रख सकें। और एक इंपॉर्टेंट मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जीएचएमसी में कई वैकेंसीज हैं, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में, या फिर वर्क एग्जीक्यूट करने के लिए ऑफिसर्स नहीं है, सैंक्शन हो रहे हैं, वर्क कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। सर, वी ऑल्सो नीड फूड इंस्पेक्टर्स इन जीएचएमसी एरिया, फूड इंस्पेक्टर्स। ये कोविड के टाइम, ये कोविड के पीरियड में फूड इंस्पेक्टर जरूरी है सर। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस ताल्लुक से भी जरूर गौर करेगी। पुराने शहर में हम बार बार मुतालबा करते आए हैं कि पुराने शहर में थोड़े से आरटीसी बसेस और छोटे बसेस को आप शुरू करिए, लेकिन नहीं हुआ। और सर, एक इंपॉर्टेंट इशू में कहूंगा कि पुराने शहर में जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स हैं, बड़े बड़े ड्रेन्स हैं, जैसा मेरे एरिया में मुर्की नाला है सर, ये मुर्की नाला को मैं प्रोटेक्ट कर 200 फीट का नाला है सर इन माय कॉन्स्टिट्यूंसी सर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बल्लागोड़ा, पूरा आता है, एंड आई थिंक दिस इज द ओनली मुर्की नाला स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का काम ये एक ही मुर्की नाले में हुआ सर। देयर आर मेनी अदर। ये डीसिल्टिंग बराबर नहीं होती, साफ सफाई नहीं हो रही, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको करेंगे। और मैं सर, जब मैंने कई बातों में तारीफ की सर, आई रन हॉस्पिटल्स, आई नो व्हाट इज द पॉवर्टी, और एक बीमार आदमी कैसे तड़पता है मुझे मालूम। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं बस्ती दवाखानों के लिए कि इतने बस्ती दवाखानों का जाल फैला दिया है। ये एक बहुत अच्छा काम है और वक्त की जरूरत है। मैं ये भी जरूर कहूंगा कि आने वाले इलेक्शन में अगर कोई इलेक्शन जीतेगा तो वही जीतेगा जो हेल्थ सेक्टर पे काम करेगा, क्योंकि हेल्थ, आज कोविड के बाद हेल्थ की इंपॉर्टेंस मालूम हो रही है लोगों को, और ये बस्ती दवाखाने जरूर मैं समझता हूं कि ये बहुत ही मददगार साबित होंगे। और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं हुकूमत को, और साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि जीएचएमसी में सबसे बड़ा मसला अगर है तो वो राशन कार्ड्स का है। राशन कार्ड्स कई लोगों के पास नहीं है। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जीएचएमसी इलेक्शन से पहले जितने दरखास्तें आई हैं उन दरखास्तों को क्लियर करिए। और मैं ये भी कहूंगा सर कि हमारे पास एक बेगर फ्री एरियाज बनाने के लिए रिहैबिलिटेट करने का काम किया गया था। अब फिर गुर्बत की वजह से काफी बेगर्स आ रहे हैं। और सर, मैं लास्ट में सर, बिफोर कंक्लूडिंग सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, कि आपके 1 लाख घर जब बनेंगे तो उस वक्त मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप किसी को दें तो फिजिकली, मेंटली चैलेंज जो है उनको दीजिए, सिंगल मदर्स को दीजिए, विडोज को दीजिए, उसके बाद में जनरल पूल को दीजिए। सर, ये लोग दे आर द सफरर्स, आई वुड से, कि फिजिकली चैलेंज जो है। और मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि पहले जीएचएमसी से वी यूज्ड टू हैव प्लेग्राउंड्स डेडिकेटेड फॉर दिस स्पेशल चिल्ड्रन एंड स्पेशली चैलेंज चिल्ड्रन। वी नीड टू फोकस ऑन दैट। सर, हम मुसलमानों में करीबी रिश्तेदारियों में शादियां होती हैं, उसकी वजह से कई बच्चे दे आर मेंटली चैलेंज। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वो प्ले ग्राउंड्स में आप ये स्पेशल चिल्ड्रन के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज क्रिएट करेंगे, और आपके नए प्ले ग्राउंड्स में जो थीम पार्क्स आ रहे हैं, एल्डरली पीपल के लिए भी, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी आप पार्क्स में उनके लिए भी एरिया आप देंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कोई इन पर तवज्जो नहीं देता है। और मैं ये भी कहूंगा कि 1 लाख घरों में मैं उम्मीद करूंगा कि हम मुसलमानों को भी बराबर हक मिलेगा हमारी आबादी के हिसाब से। अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो ज्यादा वहां की आबादी के तादाद से ज्यादा वहां के लोगों को देंगे। अर्लियर सर, इन JNN-URM I got constructed so many houses, but the sad part is that sir, इंदिरा पार्क के पास साहब वो फकीर रहते थे, बेगर्स रहते थे, पूरे इंदिरा पार्क के बेगर्स को लाके मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में JNN-URM में जो घर बनाया उसमें डाल दिए। सर, I fight and I protect the land. I get the sanction. I get it constructed.
Sir, I got some more than 7,000 houses constructed in JNNURM. The sad state is that, sir, out of that 7,000, 3,000 houses are still unallotted. Sir, in this list of 84,000 which you would be doing, kindly ask them to bring the list of that. And also, sir, many encroachers have gone inside and occupied, sir. Sir, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो ऑक्यूपाई करें उनको निकाल दीजिए. नहीं, आप सर्वे करिए. If found really eligible and fit to be in possession of that, तो काइंडली एक पोजेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए. मैं उम्मीद करता हूं स्पीकर साहब कि जो मसाइल को मैं उठाया हूं इस पर हुकूमत संजीदगी के साथ गौर करेगी और पुराने शहर की अजमत को फिर से बहाल करेगी. और जीएचएमसी से जॉब मेलाज भी होते थे पहले, मैं उम्मीद करता हूं कि वो जॉब मेलाज भी करेंगे. लोग परेशान हैं. उम्मीद करता हूं कि हाईटेक सिटी गच्चीबौली की तरह महेश्वरम और ये पुराने शहर शमशाबाद के अतराफ के एरिया में भी डेवलपमेंट आएगा, तरक्की आएगी, रोड बड़े बड़े होंगे और फ्लाईओवर्स आएंगे और हम हमारे पुराने शहर को जल्द अज जल्द इस्तांबुल बनता हुआ देखें. शुक्रिया स्पीकर साहब. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी.